बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान शेख और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान HD। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं चौलिस्तान का इलाका है उस्मान से मुल्हिका अड्डा मुगदी पर, जहां पर रीजनल ब्लड सेंटर की मोबाइल बस यहां पर मौजूद है और थैलेसीमिया के जो मर्ज़ में मुब्तला बच्चे हैं उनको ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ के मुकामी लोगों से ब्लड लिया जाएगा और उनको डोनेट किया जाएगा। इस वक्त हम आपको इस पूरे मोबाइल ब्लड सेंटर की जो है विज़िट भी करवाएंगे और बताएंगे आपको किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से ये लोगों से ब्लड लेकर जो है वो आगे थैलेसीमिया या दीगर जो मुश्किलात या हादसात की सूरत में ऐसे लोग, गरीब लोग जो ब्लड जो है वो ख़रीद नहीं सकते हैं, उनको किस तरह से उनकी इमदाद की जाती है। आइए आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं। ये इस वक्त हम जो है वो मोबाइल ब्लड सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर ये बताइएगा कि आप इस वक्त चौलिस्तान में आए हैं, ब्लड किस तरह से लिया जाता है, ब्लड को डोनेट कहाँ पे किया जाता है और किस तरह के जो अमराज में जो मुब्तला लोग होते हैं उनको ये आप ब्लड डोनेट करते हैं, इस वाले से थोड़ी सी तफसीलात के साथ बताइए। जी बिल्कुल, बेसिकली हम लोग थैलेसीमिया के मासूम बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करते हैं। आजकल लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, उसकी वजह से हमारे रीजनल ब्लड सेंटर बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में ब्लड की शदीद किल्लत हो चुकी है। तो वो जो बच्चे जो बिल्कुल मायूस बच्चे हैं और नीडी बच्चे हैं जिनको कोई ब्लड प्रोवाइड नहीं करता, RBC 3 साल से मुसलसल उनको ब्लड प्रोवाइड कर रहा है और 3 साल के अरसे में हमने तकरीबन 42,000 बोतलें उनको लगवाने में कामयाब हुए हैं और यकीनन ये ब्लड इंसान को देता है तो उन मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ बचती हैं। देखिए, ब्लड देना एक हेल्दी एक्टिविटी है, पूरी दुनिया में ये एक्टिविटी होती है, इसमें पाकिस्तान का इसमें बिल्कुल रिवाज नहीं है। हम उस वक्त ब्लड देते हैं जब हमें अपने प्यारों के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड देने से जो भी बंदा एक सेहतमंद है, मेडिकल साइंस से तहकीक से ये बात साबित हुई है, वो साल में कम से कम 4 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकता है। हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करने से उसको फ़ायदा ये होगा, उसकी सेहत को ये फ़ायदा होगा, फालिज है, लकवा है, ब्रेन हेमरेज है, ब्लड कैंसर है, कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। 88% इंसान जो ब्लड डोनेट करता है वो इन बीमारियों से महफूज हो जाता है और उसकी उम्र में भी इजाफा होता है। और हमारे प्रोटोकॉल ऐसे नहीं है कि जो भी बंदा आता है, जो भी डोनर आता है, हम उनसे ब्लड ले लेते हैं, उसको लिटा देते हैं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक हम उस डोनर की सिलेक्शन करते हैं, उसका वेट चेक करते हैं, उसकी एज 18 से 55 साल होनी चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर और उसके अलावा HB लेवल जो इम्पॉर्टेंट है 12.5 या 12.5 से ऊपर होगा तो वो बंदा सेहतमंद इंसान है, उसका हम ब्लड लेते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे सिस्टम से वो डेफर हो जाता है। जी, यहाँ पर एक डोनर जो है वो ब्लड दे रहे थे, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका सर? गुलजार अहमद। अच्छा, आपको कैसे ये अवेयरनेस आई है कि आप यहाँ पर ब्लड देने के लिए, तो कहते हैं कि खून तो एक बहुत कीमती चीज़ इंसान समझता है अपनी, और आपने पूरी बोतल डोनेट कर दी है, किस तरह से आप में ये अवेयरनेस आई है इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि इंसान से और कोई ज़्यादा मतलब कीमती चीज़ नहीं है, तो एक इंसान की जान बचाना भी अल्लाह ताला मतलब उसको भी बख्श देते हैं। तो ये खून देना मैं समझता हूँ कि सदका जारी है। तो इंशाल्लाह मैंने अभी एक बोतल दी है, मैं तो कहता हूँ कि मेरी और 10 निकालें। तो जहाँ पे हम डोनर की सिलेक्शन करते हैं उसका हम इससे हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं कि आया अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो वो ब्लड देने के काबिल होता है। उसके बाद हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर उसको बुखार भी होता है तो इस आले से हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद हम उसका इम्पॉर्टेंट जो है वो HB लेवल है, हीमोग्लोबिन, आया उसके जिस्म के अंदर खून की मिकदार कितनी है, अगर उसके जिस्म के अंदर 12.5 या इससे ज़्यादा होगी तो हमारे सिस्टम में वो एक्सेप्ट होगा। उसके बाद 15-16 सवालात उसकी सेहत के मुतालिक करते हैं। हाँ ना में होते हैं कि पिछले 3 महीने में दांतों के डॉक्टर से दांतों का कोई काम तो नहीं कराया, हेपेटाइटिस B C का तो वो शिकार नहीं है, आजकल एंटीबायोटिक दवाई तो नहीं खा रहा, मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ते। जब हम देखते हैं ही शी सुपर हेल्दी है, हम फिर उनसे जो है ना ब्लड उसका जो है ना लेते हैं।
उसके बाद जैसे वो बंदा सेलेक्ट होता है हम ये डे नंबर उसको इशू करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको बेड पे लेके जाते हैं और उसका हम ब्लड 450 ml की बोतल लेते हैं। और इन 450 ml की बोतल लेने के बाद हम 3 कंपोनेंट बनाते हैं, यानी उस डोनर की एक खून की बोतल से 3 लोगों की जानें बचती हैं। प्लेटलेट्स हम अलहदा कर लेते हैं, प्लाज्मा अलहदा कर लेते हैं, आरबीसी हम अलहदा कर लेते हैं, यानी एक वक्त में 3 लोगों की जान बच रही होती है। ये WHO की रिकमेंडेशन है और ये टोटल इंटरनेशनल हमने सिस्टम। मुकम्मल तफसीलात जानी थी कि किस तरह से एक डोनर जो है वो अपने मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पर यहाँ पर ब्लड डोनेट कर सकता है। ये ब्लड जो मोबाइल सेंटर है ये अड्डा मुक्ति पर आज शाम 4 बजे तक यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत का दर्द समझने वाले और उन थैलेसीमिया के मासूम बच्चों को अगर उनकी आप जान बचाना चाहते हैं तो आज आप यहाँ पर आकर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 बजे तक आपको तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। यकीनी तौर पर एक सदका जारिया और सदका जारिया में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। ये हमारा ये पैगाम दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके अपना ब्लड डोनेट कर सकें और इंसानियत की जान बचाकर अपनी आखिरत संवार सकेंगे। और इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।